क्या सीखा है आप? सर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में एटीट्यूड पे। एट्रीब्यूट पर। यहाँ पर हम बनाएंगे कलर। वो तुमने बनाया था, अब दोबारा बना। चल ट्राई करते चलो जी, मैंने कलर बना दिया यहाँ पर, और इसके अंदर मैंने कलर लिख दिया, ऐड कर दिया। इसके बाद हैं। फिल्टर पे जाएंगे। किस पर? फिल्टर। फिल्टर। फिल्टर में ऐड का ऑप्शन, ऐड फिल्टर। ये तो ये तुम्हारा लास्ट क्लास में आ गया था यहाँ पर, अगर ऐसे से कहोगे तो। मेरे पास है बोला। हाँ, तो हमारे भी तो ऐसे ही आ रहा था लास्ट क्लास में। इसमें एक तो हो गया ही फिर। फिर इसमें अलग क्या हुआ? मैं सही बात कर रहा था आराम से। अरे नहीं, पॉइंट वो नहीं है, मतलब कलर के स्विच आ गए हाँ सर। हैं, स्विचेस आ गए कलर के। वो आगे का तो स्क्रीनशॉट भेजा नहीं उन्होंने, वो दिखा जो काम की चीज़ है। ये तो तूने लास्ट क्लास में डलवा दिया था। सर उसका स्क्रीनशॉट नहीं, उसके ये अलावा सबके। ये गलत बात है, ये नहीं चलेगा। अब मैं कैसे मानूं? सर तो बता रहा मैं। अब मैं यहाँ जाऊँगा वो तो आ ही जाएगा जैसे। सर अब यहाँ पर आप ये उसका देख, प्रोडक्ट मैं में प्रोडक्ट जाऊँगा, प्रोडक्ट फिल्टर सीधे आ जाएगा नीचे फिल्टर से। करो। हाँ हाँ, मुझे पता है, ये तो हमने कर ही लिया हाँ था। सर कैटेगरी में। ये आ गया प्रोडक्ट कलर। हाँ कलर। हाँ फिर सर यही जो होगी, क्या होगा? यहाँ से हम ऐड कर देंगे। उसके बाद में उस पे जाएंगे हम, क्या बोलते हैं उसको, अपीयरेंस में विजिट जो होते हैं वहाँ पर उसका ऑप्शन आएगा आपका। ये ले माउस कर। हाँ हाँ, और क्या? नहीं, माउस तेरे पास सामने देखते रह कर। ये ले कीबोर्ड। सीखा भाई। अरे कोई टंडल की बात है, अपना ही हुआ है। ट्राई करते थे, बाकी हो गया ठीक है। और क्या कर लेता है, तो आजकल चैंपियन हो रहा है। कलर हो गया और इसका फिल्टर आ गया डैशबोर्ड। इससे आगे टाइटल तो डाल दे, कैसे कैसे पब्लिश। फिल्टर सेट का टाइटल डाल। बैठ जा कुर्सी ले आके, आराम से कर। कहाँ जाना? पेमेंट में? अपीयरेंस। अपीयरेंस में? यहाँ? फिर ठीक है। क्या नाम है ये से क्या था क्या? यस सर। तो ये तो उसमें ही नहीं, वाई आई टी लिखना। बाई आई आई, ये इसमें नहीं है डला हुआ। खाने वो ये से था जो तूने करा है। वो सर मैंने इससे क्या था, फिल्टर एवरीथिंग से। हाँ तो फिल्टर एवरीथिंग तो चल रहा है, ऊपर देख लिखा आ रहा है। फिल्टर एवरीथिंग अगर आ रहा तो फिर ऐसा है क्या? विजिट साइट कर ले, विजिट स्टोर कर दे, शॉप पे जा। ये क्या हुई? सर इसमें नहीं आ। सर मैंने तो कल एक एक्सटेंशन डाउनलोड करी थी। तुम हमें नाम बताना उसका। सर देखता हूँ एक्सटेंशन स्टाइल। क्योंकि जो सब तुमने बताया ना वो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, उससे हमारा काम बना नहीं था। तो एक्सटेंशन का नाम बता क्या है सबका? ये वाला कौन सा है? लास्ट वाला ये था WooCommerce Ajax। तो ये तुमने डाल रखा है, उसको इनेबल करना पड़ेगा। जब वहाँ से इनेबल कर ले उसको, डिसेबल कर रखा है मैंने।
आता है नीचे जिस पर नोटिफिकेशन आ रही है, हाँ जाओ यहाँ से इंस्टॉल प्लगइन, यहाँ पे सर्च कर ईथ के नाम से मिल जाएगा। ये था नीचे, इसको एक्टिवेट करते हैं यहाँ से। देख ली कौन आया ऊपर टैब में। आज की क्लास में भी वो ले रहा है, क्या नाम है, रंजीत। आज रंजीत सर पढ़ा रहे हैं। तो फिर उसमें डाल के भी तो आना पड़ेगा ना उसको, तभी तो आएगा। यहाँ डाल के, और ये तू कॉलम बंद कर, यहाँ से तूने कॉलम खोल दिया ना, ये ऐसे उससे छोटा हो गया है। कॉलम का टैब बंद कर देना, नहीं समझा। हॉरिजॉन्टल लेआउट जो तूने ऑन कर उसको बंद कर। हाँ अब सेव कर लेना इसको। अब पहले नीचे प्लस कर ले एक और, जो तुझे करना है ईथ वाला, लिख YITH आई आई, लिख भाई, घबरा क्यों रहा है। नहीं यार फिल्टर लिख दे खाली, FIL। अरे क्या लिख रहा है, गाली सी लग रहा है। अब देख नीचे, नीचे आएगा फिल्टर बाय स्टॉक, ये तो आ क्यों नहीं रहा तेरा। ये तूने पेज, ये पहले पेज सेव कर उसके बाद आएगा, पहले ये पेज सेव कर, अब रिलोड कर, अब आ जाएगा, क्योंकि ये पेज तेरा दूसरा है ना, वो दूसरा पेज था। अब कर उसको ऐड दोबारा से, ये चिप को हटा दे, चिप क्यों डाल दिया, चिप को डिलीट कर। हाँ बस को छोड़ दे, अब नीचे प्लस कर, अब आएगा YITH लिख, आई अभी नहीं है। एक बार पूरे पेज को रिलोड कर ले, एक काम कर, पूरे पेज को रिलोड कर ले, हाँ कर। अब कर प्लस, आ गया। हाँ आता ही रहता है, हाँ कर। ये चिप डिलीट मार देना, ऊपर जो चिप आ रही ना, हाँ इसको डिलीट कर दे। अब देखो कलर ही कलर होगा यहाँ पर। क्यों, कौन सा ऑप्शन लगा है बता ही नहीं रहा है। अब मुझे एक चीज बता, तूने मोबाइल फोन पे ही कलर निकाल लिए थे या कैसे निकाले तूने कलर, ये बता पहले मुझे। देख जो तू अगर कलर लाने की बात कर, कलर ऐसे नहीं है, कलर लाने के लिए कलर का मुझे स्वेच बनाना पड़ता है, तो तूने बनाया था। कैसे आ जाएंगे, आएंगे नहीं वो नहीं आया, खाली कलर फिर क्या फायदा। वो तो हमने लिया था लास्ट क्लास, ऐसे नहीं। कोई नहीं, तुमने कहाँ जाके बनाया था उसको, एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ गए थे ना तुम फिल्टर में, यहाँ पर एक चीज़ हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं एडवांस में जाके कि वेरिएशन के बाद, क्योंकि बिना वेरिएशन के नहीं चलता। तो यहाँ पर देख रहे हो यूज़ फॉर वेरिएशन, ये ऑन कर दो, और इसके बाद इसको फिर से अपडेट करो। लगाया था ये, हाँ घबरा गया तो यहाँ के। और यहाँ हम लोग कैटेगरी की बात कर रहे हैं फिल्टर एवरीथिंग में, और ईथ वाला जो है उसमें अपने लिस्ट कलर, ठीक है, कलर एट्रीब्यूट अपडेट, और यहाँ जाके अब रिलोड करो, अभी भी अधूरा चल रहा है, कहाँ कमी है। ये अपडेट कर दिया था हमने,
वेरिएशन सीधे सीधे चल जाता है। सर का यही नहीं किया क्योंकि सब कर लेते हैं। ये लो जी, वाइट कलर आ गया और यहाँ से फोटो डल जाएगी। सर यहाँ पे ऑप्शन ऑन किया था स्विच तो हुआ नहीं। ठीक है, ऐड न्यू कलर यहाँ से कर दो, बस हो गई बल्ले बल्ले। इतना चाहिए था बस हमें। अभी आएगा आएगा, उसको भी फिक्स करना पड़ेगा, और भी कलर डाल के आओ। ठीक है जी, हमने इसको वाइट कलर को प्रोडक्ट के साथ मैप कर दिया। आ गया। तो फिलहाल वाइट के नाम से हमने डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट नहीं डाल रखा है, इसलिए नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग मोबाइल्स चूज करते हैं, ये वाइट में डाल तो रखा है, आना तो क्या नहीं, वो तो आ गया अपना, वो अपना आ गया है। लेकिन हम रेड को फिल्टर करके निकालना चाह रहे हैं, ओनली वाइट। वाइट पे ब्लैक क्यों आ रहा है? अच्छा नहीं, मैं समझ गया, क्योंकि अंदर के जो वेरिएशंस हैं उसको भी हमें सेट करना पड़ेगा। तो यानी कि मैंने भी जो फिल्टर लगाया है वो मैंने शायद ब्लैक कलर पे तो नहीं लगा दिया। वही हुआ है शायद, शायद मैंने उस पर लगा दिया, बस चेक करके आते हैं। हाँ, इसलिए गलत जगह पर कर रहा है, रिमूव करते हैं यहाँ से, सेव एट्रीब्यूट्स कर लेते हैं। हो गया नहीं? फिर से ऑल सेव करने के बाद इसको अपडेट भी करना पड़ेगा अपने को। और इसके बाद फिर से कहा ऑल प्रोडक्ट, और वाइट वाले को पकड़ के हमें यहाँ बोलना पड़ेगा। चलो क्या बोलेंगे यहाँ से? अरे भाई ओहो, क्या आ गया? एट्रीब्यूट, ये अपने आप फैच कर लेगा कलर और सेलेक्ट वैल्यूज वाइट, सेव एट्रीब्यूट। इसके बाद प्रोडक्ट को करेंगे यहाँ से सेव, और सेव करने के बाद विजिट्स में भी आएंगे, हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन रखा है, हम इसको बोलेंगे कलर। ठीक है, आगे वाइट कलर हमारा, क्या बात है, क्या बात है, देखो सब पॉसिबल है, समय चाहिए बस। ठीक है, तो अभी ये
शॉप पर आ गई है दोबारा से। तो यहाँ पर कहीं पर देखो जरा कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ छोड़ा तो नहीं हमने। एक बार दोबारा चेक कर लो। एट्रीब्यूट कलर, ना ना ये नहीं है, ये वाला है ना। कलर के अंदर वाइट, सेव एट्रीब्यूट वेरिएशन, सब ठीक है। एक बार पुनः इसको हम सेव करेंगे। इसका फंडा तो समझ आ गया कि कहाँ ये नाराज चल रहा था हमसे। अब इसको हम लोग स्क्रैच से करेक्ट कर सकते हैं। मैं दो दो एडिट प्रोडक्ट कैसे खोले हुए हैं? वो उधर ब्लैक कर दो, वाइट कर दो। वो वाइट कलर है ना, उसको बदल के आना पड़ेगा वहाँ पे। दिख नहीं रहा होगा शायद यहाँ पर। एट्रीब्यूट कलर, तो नीचे दिखा रहा सेलेक्ट कलर क्यों आ रहा है नीचे एक बार? बदलने के लिए आ रहा है ना, कोई और कलर कर लो। करने के लिए अब देखते हैं। थोड़ा सा बदलाव किया है। तो हमें उस वाले पे भी चेंज करना पड़ेगा, शायद उधर हमारा सेव नहीं हो पाई ये चीज़ें। तो चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिल्टर आ गए हमारे कलर यहाँ पर फाइनली। चल, तो इधर आओ जरा। कलर का सिस्टम कुछ ऐसा है। कहाँ जाए भाई मोबाइल फ़ोन? तो फ्लिपकार्ट आई थिंक कलर अगर देता होगा तो वो ड्रॉप डाउन फॉर्म में देता होगा। मेरे ख्याल से वो कलर के स्वैच नहीं देता है, लिस्ट और सिलेक्शन के फॉर्म में देता है वो। एक बार देख लेते हैं। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन में हमने लिखा जैसे कि आईफोन 16 ही चला है ना लेटेस्ट। तो यहाँ से कलर वाइट कर लेते हैं। कलर, तो कलर का इन्होंने कैसे फ़िल्टर नहीं दिया, उन्होंने अंदर दे रखा है। ठीक है, बट हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बाहर ट्राई करके देखा है कि इस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो अपैरल्स की कोई साइट अगर हम लोग बना रहे हैं जैसे कि मिंत्रा, तो वहाँ पर हम कलर के बेसिस पर फिल्टर शायद देखते हैं। तो एक बार ट्राई करेंगे यहाँ से मेंस टी शर्ट्स, और ये देखिए आ रहा है यहाँ पर। तो हमने नेवी ब्लू चूज़ किया तो सब फिल्टरों में नेवी ब्लू का डेटा निकल के आ जाएगा इसमें से, है ना। तो ये है फ़ायदा। तो ये तो हमारे काम कर ही रहा है ऊपर वाला, है ना। प्राइस भी हमारा काम कर रहा है, कलर हमारा पंगा कर रहा है। अब हमें सारा पता चलेगा कि साइज़ का अगर हमें बनाना हो, सारी चीज़ें करनी तो वो सब बाहर से हमें कॉन्फ़िगर कर देनी है उसके अंदर, और हमारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो हमें कर पाओगे अब कैसे कैसे करना है? तो हम बस एक स्टेप जो गलत कर रहे थे वो ये था, एट्रीब्यूट बनाने के बाद हम उसके अंदर टर्म कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे थे। यहाँ हम लोग चूक गए। ठीक है, तो ये फीचर मैं ढूंढता रह गया, लेकिन वो उन्होंने ऐसे सही तरीके से छुपा रखा है इसका क्या ही वो अधूरी डॉक्यूमेंटेशन है भाई। हाँ कि एट्रीब्यूट बना लो, कैसे बना लो सीधे, ये कोई बता ही नहीं रहा उसमें। वो मतलब जिसने प्लगइन बनाया वो भी नहीं बता रहा। वो तो बना उस बंदे का, उसने उसमें लिख दिया। चलो, तो बाकी के तीन चार कलर और ऐड कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और देखते हैं भाई। तुषार, तुषार तो बात भी नहीं करता आजकल, कहता है अब हम सब सीख गए, अब हमको किसी की ज़रूरत नहीं।
गया, वाइट हो गया, पिंक टील। तो इनके एग्जैक्ट कलर कोड आप ना पिक करके डाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से पिंक कर लेता हूँ। अच्छा, मैं पिंक डाला नहीं क्या, ब्लैक डाला है, पिंक डाला। इसका कोड आएगा A1B4F8। कोड डालने का ऑप्शन है इसमें कहीं? नहीं है हमारे पास। ये रहा, हाँ, A1B4F8 आ गया वैसे कलर। क्या बात है, सीख गया हम। लेकिन ये पिंक का कलर नहीं भाई ये तो अल्ट्रा मरीन हो गया। इसी तरह से जो अपना ब्लैक है वो एग्जैक्ट ब्लैक ना होके वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ जाएंगे, ब्लैक कलर को ढूंढ के लाएंगे। ब्लैक का कोड है 50-50। क्या बात है। ठीक है जी, ये भी अपडेट हो गया। वाइट तो प्रॉपर वाइट है ना, या वो भी अधूरी है? वाइट भी पूरा वाइट नहीं है। F8 F8 F6। और कौन से दो? पिंक रह गया। पिंक का कोड है F3V9DE। भाई मेरे तो टाइप करने से कीबोर्ड के लेटर भी मिटने लग गए। कंट्रोल C गायब है, कंट्रोल E गायब है, O भी गायब है, L भी गायब है, N गायब है। टील हो रह गया लास्ट। हो गए सारे कलर, सारे शायद आए ना। उसके पीछे का एक रीज़न होगा। कलर एडिड एट्रीब्यूट में आते हैं तो ये हमारे सारे कलर बेहतरीन। चलिए जी, स्टोर ज़रा विजिट मारते हैं यहाँ से। विजिट स्टोर। तो फिलहाल हमने एक ही कलर बाइंड किया है तो इसलिए वही कलर हमारा वहाँ पर आ रहा है। अब हम यहाँ से विजिट्स पे जाके कलर, एट्रीब्यूट कलर, और वो तो करेंगे, पहले यहाँ इसको सही करेंगे ना। वाइट का हमारा कोड क्या था? FB था शायद।
ऐसे सबको अरेंज करके आओ तो क्या आ जाएंगे ऑल प्रोडक्ट्स। तो वाइट को हमने कॉन्फ़िगर किया था, मरीन को कॉन्फ़िगर करो। क्या करेंगे यहाँ से एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट के अंदर ऐड एग्जिस्टिंग कलर, कलर के अंदर मरीन, सेव एट्रीब्यूट, और उसके बाद यहाँ से अपडेट। फिर से ऑल प्रोडक्ट, फिर हमारे पास कौन सा है ब्लैक, एडिट, एट्रीब्यूट, ऐड एग्जिस्टिंग, इसको क्या नाम है, सर नीचे कलर ना रखा नीचे कलर यहाँ पे से हो जाएगा इसलिए वो ब्लैक वाइट दोनों एक साथ पकड़ना था। तुमने बाई मिस्टेक दूसरा कलर डिलीट मार दिया जो हमने वो वाला बना रखा था, पहले वाला हाँ वेरिएशन, सर वो चला गया उसमें से। चलो कोई नहीं, फंडा क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर हमारे कलर आ जाने चाहिए जो हमारे बाइंड हुए हैं, अभी नहीं आ रहा है। वहाँ पे लिखे ना विजिट्स में जाओ, लास्ट खेल यही होगा शायद इसका। आ गए, तो यानी कि फिर ये ऐसे भी आ जाएगा। वापस से विजिट में आओ, क्या अगर मैं ड्रॉप डाउन करता ना, कलर कर दो उसको, अपडेट कर दो, आगे देखो सारे हाँ कलर बदलने पड़ेंगे। बट यहाँ पर अब आप जैसे जाओगे तो जो जो कलर बाइंड कर रखे हैं वो कलर अपने आने चाहिए इसके अंदर। तो जैसे कि अरे यार ये फिर से बताना पड़ेगा उसको। ब्लैक है, चलो भाई इसके मन की भी करो। फिर क्या है पिंक, ये पिंक है। फिर क्या टील, फिर अल्ट्रा मरीन, और लास्ट अपना वाइट। ये ले ले, यहाँ से फाइनल अपडेट। क्या है, क्या है, तो फिलहाल मैं 3 ही माइंड किए थे। ये अपना वाइट आएगा ओनली, ठीक है। और वापस हम लोग फिल्टर अपना रिलीज कर देंगे। ये हमारा सिर्फ ब्लैक ढूंढ के लाएगा, और ये हमारा क्यों हो रहा है हाँ ये अपडेट क्यों हो रहा है ये यहाँ पे कलर है ना अगर हम चाहते हैं कि इसके साइड में ही और कलर्स भी होने चाहिए ना यहाँ पे 3 कलर आ रहे हैं हम्म, अब हम जब ब्लैक पे कलर चूज कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ सिंगल आ रहा है तो क्यों हाइड क्यों हो रहा है वो देख लेते हैं इसके अंदर कुछ इसकी भी सेटिंग होगी। फिलहाल इतना आगे बहुत बड़ी बात है। तो हमने क्वेरी टाइप को एंड की जगह और कर दिया, समझते जरा इसकी बातचीत।
सेलेक्ट हो गए हमारे। तुमने 3 कलर फिल्टर कर दिया, हमें वाइट नहीं देखना तो 2 कलर रह गए, ये नहीं देखना तो एकदम असली वाला हो गया। ठीक है, तो ये काम करना। तो इसका मतलब कलर तुम्हारा भी नहीं आया, अब आएगा, अब आएगा कलर। इसी तरह से स्टोरेज का बना सकते हो, 128 GB, 256 GB, 512 GB। हमने स्टोरेज डाल रखी ना अपने में, डाली कि नहीं डाली है? ऐसे तो स्टोरेज के वेरिएंट बना निकाल सकते हो कि 256 GB चूज़ करें तो 256 में कौन कौन से फ़ोन अवेलेबल है, सारे आ जाएंगे फिल्टर होके। अब तुम कोई भी फिल्टर करा सकते हो, मतलब कहने का मतलब ये है, अब तो सारे फिल्टर चलेंगे तुम्हारे, अब तो फिल्टर ही फिल्टर होगा। चलो भाई, फाइनली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व। तो अब अपनी तुम डिज़ाइनिंग वगैरह जो है इसकी स्टार्ट करो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से जैसे भी तुम करना चाहते हो। अच्छा, तुम सबको एक चीज़ बताना था, सारे लोग लाइव हो, अपना सेंटर का जो इंटरनल कंपटीशन होता है ऐलान, वो लॉन्च होने जा रहा है। ठीक है, तो बढ़िया सी वेबसाइट वगैरह बनाओ। तो तुषार अगर सुन रहा है मेरे को, सुन रहा है कि नहीं? यस। हाँ, तो क्या तो क्या करना है कि जो तुम अरीना का प्रोजेक्ट बना रहे थे ना, हाँ हाँ। हाँ, तो उसी प्रोजेक्ट को फाइनल फेज में लेके आओ। ओके सर। हाँ, तुम्हें वही प्रोजेक्ट बनाना है, बाकी लोग ठीक है कुछ भी सर। बनाए, तुम अपना उस पे ही काम करो। ठीक है, और यही मौका है, शायद तुम्हारा प्रोजेक्ट में लाइव भी करवा दूँ। ओके सर। ठीक है, तो ठीक है। प्रॉपर एक ऐसी वेबसाइट चाहिए हमें जिसमें जब हम उस वेबसाइट को ओपन करें तो अगर मैं बिजनेस का ऑनर हूँ तो मैं मल्टीपल सेंटर बना पाऊँ उसके अंदर, जो कि तुम ऑलरेडी कर चुके हो, है ना। फिर उसके अंदर लेवल्स होंगे, सेंटर हेड कहाँ तक जा सकता है, फैकल्टी कहाँ तक जा सकता है, काउंसलर कहाँ तक जा सकती है, ठीक है, उस तरह की चीज़ें। सो टीचर वाला जो है, मान लो कि अगर मुझे ये चेक करना, एक डैशबोर्ड ऐसा बनेगा जहाँ पर मुझे ये पता चले कि मेरे अलग अलग सेंटर्स, अगर मैं सेंटर पर क्लिक करूँ तो वहाँ पर वो देखते हो जैसे डैशबोर्ड पर वो होते हैं पैरामीटर्स, कि भाई कितना कलेक्शन आया, ठीक है, हाँ कितने हाँ आज सर। स्टूडेंट प्रेजेंट है, कितने स्टूडेंट नंबर ऑफ एब्सेंट है, उस तरह का पूरा डेटा मुझे वहीं दिख जाए सेंटर वाइज। ठीक है, ओके सर। तो ऐसा कुछ हमें बनाना है। तो आओ मिलो, जो मर्जी करो, लेकिन काम स्टार्ट अभी से हो जाना चाहिए तुम्हारा। सारा कुछ नोड से ही बनाना है, रिएक्ट से बनाना है, और बैकएंड में मोंगो तुम चलाने में एक्सपर्ट हो, मोंगो चलाओ। ठीक है, और फिर इस चीज़ को लाइव भी करवा देंगे, और हो सकता है कुछ तुम्हें प्राइज मनी भी दिलवा दी जाए। मतलब ये तुम्हारा सेपरेट होगा उससे, मतलब इसका ऐलान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दिखाना ऐलान नहीं है। ओके सर। हाँ, तो देखते हैं कुछ अगर हो पाती है कुछ बढ़िया सी, क्योंकि तुम्हारी मेहनत ऑलरेडी इस पर हो रखी है। तो उस प्रोजेक्ट को फाइनल लेवल पर अगर ले आओगे तो कल को कहीं जॉब पर जाओगे तो तुम्हारे पास एक अच्छा चांस है कि सर मेरी ये ऑलरेडी जो ऐप है कहीं काम कर रही है। ठीक है, ओके सर। इसमें कोई डाउट किसी तरह का? नहीं नहीं। और रही बात कोई वैसी वेबसाइट अगर बनानी है ऐलान के लिए, तो एक वेबसाइट साइड बाई साइड ऐलान के लिए और बना लेना, उसमें तुम्हें कोई ज़्यादा टाइम लगना नहीं है, क्योंकि डायनामिक तुम्हें बनाना आ ही गया है। यहाँ पर हाँ जो हाँ। जजमेंट होता है वो होता है फ्रंट एंड के ऊपर, फ्रंट एंड कितना खूबसूरत है, पीछे टेक्नोलॉजी क्या चल रही है वो किसी को नहीं पता। यस सर। ठीक है, तो तुम्हें लूप करना डेटा आता ही है, जैसे हम लोगों ने उसमें किया था, कौन सा वाला, प्लांट्स वाला, प्लांट्स, प्लांट। है ना। तो हाँ हाँ। एपीआई से सारा डेटा लेके, सारा रेप्लिकेशन करके फटाफट से एक बना के, और सारा डेटा ऐसे ही तुम अपना एपीआई से चलाओ, पूरा एकदम तरीके से बना के दिखाओ चीज़ें। तो उसमें तुम्हारा टाइम कब लेगा, मतलब तुम्हें खाली व्यू बनाने पर मेहनत करनी है। ठीक है, तो ठीक है सर। इस तरह की चीज़ें करनी है, तो अभी से शुरू कर दो। तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा टास्क है, जिससे क्या होगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा कोर्स खत्म हो रहा है तो तुम्हारा पोर्टफोलियो भी बन के तैयार हो जाएगा, इधर इवेंट में भी काम आ जाएगा, पोर्टफोलियो में भी हो जाएगा, और कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा तो शायद लाइव भी चला जाए अपना। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको स्ट्रीमलाइन करो, कैसे कैसे ख़त्म करोगे चीज़ों को। टॉपिक
हो सकता है हम यहाँ से कुछ निकालें तो मैं टॉपिक आपको बता दूंगा किस चीज़ के ऊपर चीज़ें होने वाली है, या फिर क्योंकि तभी तो कंपैरिजन होगा ना किसने किस पर बहुत बढ़िया वेबसाइट बनाई है। जैसे प्लांट्स के ऊपर आया था, अब देखो क्रिएटिव माइंड के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं देखी गई, क्रिएटिव माइंड के अंदर देखा गया फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड नो डाउट सिद्धांत का बहुत अच्छा था, नीट एंड क्लीन, तो वो जीत गया। उन्होंने टेक्नोलॉजी को ध्यान ही नहीं दिया, और अगर ध्यान दिया होगा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ होगा कि ऐसा भी ऐसा कैसे हो गया। समझ गया ना? तो उनके लिए बाउंसर था वो कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट से ऐसी वेबसाइट कैसे बन के आ रही है, क्योंकि वहाँ पर सारा कुछ डायनामिक चल रहा है। तो बेचारे उससे परेशान हो गए, इसीलिए तो बनाया था। तो वही वही तो कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ बहुत परे हो जाती है ना नॉलेज से, तो वो चमत्कार हो जाती है, वो वाली चीज़ होगी वहाँ पर। तो अब इसका ना जीतने का थोड़ा कारण क्या था, क्योंकि ये घर जाके बैठा है, इसके बीमार हो गया, एंड टाइम तक काम खत्म नहीं हुआ। वेबसाइट का लॉजिक बहुत अच्छा था लेकिन फ्रंट एंड बहुत बुरा था। मैंने यही बोल दिया था नहीं जीतेगा, क्योंकि मुझे पता है ना क्या जीतने वाला है क्या नहीं जीतने वाला। और देखो जिस और मुझे सिद्धांत को बोलना भी नहीं पड़ा कि रजिस्टर कराओ, लेकिन वो गया और बच्चा दोनों चीज़ों में अवार्ड जीत के भी आ गया। तो यार तुम लोग ना, तुम्हें पर्सनली मैंने मैसेज किया, तुम लोग मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं करते हो। तुम 700-800 रुपये बचाने में लगे हुए थे, इससे क्या फ़ायदा यार? सीखने के टाइम में जहाँ तुम्हें दुनिया का काम देखने के लिए मिलता, तुम्हें समझ में तो आता कि लोग किस लेवल पर है। 800 रुपये क्या होता है यार? मतलब मैं कहता हूँ चलो 1200 रुपये भी लग रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है हमारा नुकसान, ये बताओ ना। ये मत सोचो कि मैं नहीं जीतूंगा तो इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अरे यार कोशिश तो करो। अब किया रहा है ऐलान, अब फिर तुम इसमें अगर काम बहुत मन से शुरू करोगे, एंड में जाकर ढीले पड़ जाओगे, तो फिर कैसे चलेगा? तो अपने आप को फोकस करो। अभी मैं जनरली किसी ऐसी जगह को तुम्हें रिकमेंड करता ही नहीं जहाँ पर तुम्हारा फ़ायदा नहीं होता। अभी NSM के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, ज़रूर जाओ, जा सकते हो तो, ठीक है। 10,000 प्लस GST का खर्चा है, अगर जाओगे तो डेफिनेटली कुछ लेकर आओगे, ऐसे ही नहीं भेज रहा तुम्हें, क्योंकि ऐसे कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ को करने का। तो कोशिश करो, क्योंकि मैं खुद कहता हूँ कि भाई इन्वेस्ट वहाँ करो जहाँ 1 का 10 होता हो। कई मैंने तुम्हें बोला कि ऐसे के लगाओगे जहाँ पर डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो। तो नॉलेज की इन्वेस्टमेंट तो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। तूने हाँ भी बोला लेकिन उसके बाद तूने कुछ नहीं किया, पता नहीं क्यों। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो यार। देखो अपने पे इतना भरोसा रखो कि मैं 1 साल जॉब करके ही सारा पैसा रिकवर कर लूँगा। पहले खुद का बिलीफ सिस्टम मजबूत करो, ठीक है। टचवुड मुझे तो घर वालों से लेना ही नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी एज से मैंने कमाना स्टार्ट किया। अगर मैं घर वालों से लेता तो मैं उनको सीधे बोलता कि भाई ये इतना मैं इतने दिन में करके दे दूंगा। अगर तुम 1 साल में नहीं भी रिटर्न कर पाया, गोली थोड़ी ना मार देंगे, तुम उन्हीं की तो औलाद हो भाई, तो थोड़ा और टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं घर से निकाला कि भाई तूने मेरा इतना पैसा लगा दिया, जाओ भाई तू यहाँ से निकल जाए, ऐसा होता है क्या? तो माँ बाप तो भाई तुम्हारे लिए करने के लिए बैठे। अगर तुम उन्हें बताओगे कि इससे मेरी नॉलेज में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कभी नहीं मना करेंगे। पढ़ने की चीज़ के लिए माँ बाप कभी नहीं मना करते, तुम जो मर्जी बोलो। अब तुम बोलो कि मुझे वीडियो गेम चाहिए, वो डंडा लेके पीछे भागे। तो देखो जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ, अगर घर वालों को अगर उस तरीके से समझाओगे तो ना नहीं बोलेंगे तुम्हें। देखो 2 तरह के पेरेंट होते हैं भाई, फ़ायदा क्या है ये बता। मेरी डॉटर मुझसे कहती है कि भाई पापा ये करना है, मैंने कहा बेनिफिट। तो मुझे समझाती है कि मेरे को एक क्लासिकल सीखने का मौका मिल रहा है, तो हर साल उसको मैं कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराता हूँ, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले उसने क्लासिकल का वो किया था, तो 1 साल पूरा उसको स्कूल में क्लासिकल सिखाया गया, नो डाउट बहुत एक्सेलेंट हो गई अब उसमें। फिर उसके बाद सेकेंड में उसको मैंने पियानो दिलवा दिया था, तो वो पियानो का उसने बहुत बढ़िया खेला, क्योंकि मैं खुद पियानो अपने घर में प्ले करता हूँ, ठीक है। थर्ड उसमें अब मैंने उसको स्केटिंग का दिलवा दिया। अभी जो इस साल उसका जब सेमेस्टर रिबूट होगा तो उसको मैं स्विमिंग का करा दूंगा। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आना बहुत जरूरी है। अब स्विमिंग तुम्हें अगर आती है, अब तुम 10 साल तक नहीं कर रहे हो, अचानक से तुम्हें कभी जाना पड़ेगा तो भूले तो नहीं होगे ना। एक बहुत पुरानी कहावत है ना, सनी देओल की मूवी डाल, हाथों ने हथियार सुनाई कहती है चलाना नहीं भूले। तो जो ही तुम्हें आता होगा तुम भूलोगे नहीं कभी उसको, रिवाइव करने 2 मिनट लगते। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अब तुम सोचोगे नहीं तो बस पढ़ाई कर, तो
तो ये तो मुझे भी पता है, पढ़ के कुछ होना ही नहीं, पढ़ के किसी का कुछ भला हुआ है, फिर तुम यहाँ क्यों हो? क्योंकि तुम्हें भी पता है तुम्हारा जो 12th तक का था उससे कुछ नहीं होने वाला, गवर्नमेंट जॉब लगनी नहीं, तो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हो ना, क्यों करी आए हो कोर्स करने के लिए कि भाई इस फील्ड में थोड़ा बहुत स्कोप है। मैं थोड़ा बहुत कहता हूँ, बहुत स्कोप है, ठीक है, मैं लेकिन मैं थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ ताकि हम ये एक ब्रेक इवन ही मान के चले, तो कुछ तो हो सकता है यहाँ से, वो चांसेस है। तो ये क्या कर रहे हो, अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट ही कर रहे हो ना। अब ग्रेजुएशन के हमें पता है हमारे फील्ड में कोई वैल्यू नहीं है, तो ग्रेजुएशन किसी में भी कर लो, चाहे बीए करो, जो मर्जी करो, जिसका जैसा। अब अगर तुम पढ़ने वाले हो तो मैं कहता हूँ बढ़िया से बढ़िया पढ़ो, ठीक है। और जैसे तुम होता है ना 10th 12th में जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि भैया साइंस बड़ी टफ है, भाई आर्ट्स ले लेते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं, पूरी दुनिया कॉमर्स आज के डेट में इसलिए पढ़ रही है कि भाई बेइज्जती से बच जाएंगे, ये सबसे बड़ा रीजन है। तो ये क्या है, हम खुद के साथ ही फॉर्मेलिटी तो कर रहे हैं। भाई अगर तुम 10th 12th में बढ़िया पढ़ोगे तो तुम ड्रीम छोटा थोड़ी ना देखो। प्रॉब्लम क्या है, हमारे सीनियर्स जो हमें गलत सीख दे के जाते हैं, इवन तुम्हारे टीचर भी गलत होते हैं स्कूल में भाई। वो क्या कहेंगे, अरे ऐसे पढ़ोगे तुमसे नहीं क्लियर होगा, 10th और 12th बड़ा टफ होता है, साइंस बहुत टफ है। बच्चे कहते हैं अच्छा सर बोल रहे तो सच में होती होगी। अब वहीं पर अगर टीचर ये बोले कि भाई आर्ट बहुत टफ है, साइंस जो है बहुत आसान है, तो आधा रास्ता तो तुम खुद ही हो गया क्लियर तुम्हारा। आदि देखो कोई भी लड़ाई कैसे जीती जा सकती है और कैसे हारी जा सकती है। भाई तुम्हारा लीडर जो है भाई साहब हम नहीं जीत सकते, तो तुम्हारा मनोबल खुद ही टूट गया पूरी सेना का, भाई हम नहीं जीत पाएंगे। भाई जब हमारा नेता नहीं बोल दिया, भाई राजा कुछ नहीं कर रहा होता, राजा सिर्फ सपोर्ट में खड़ा है पीछे, तो उसकी सेना एकदम सीना तान के लड़ रही, और राज ने क्या भाई साहब तुम संभालो मैं तो जा रहा हूँ। तो क्या साले हम कोई पागल थोड़ी, तो मरे फालतू छोड़ो। अब जैसे एक मूवी देखना, शायद देखी भी होगी आप लोगों ने, 300 मूवी 2006 में आई थी। इस मूवी को देखना, ये मूवी भाई साहब तुम्हारे अंदर इतना जोश भर देगी, तुम कहो भाई साहब अकेले 3000 लोगों को मार दूंगा एग्जैक्ट। भाई साहब ये मूवी देखना तुम एक बार, और तुम्हें सीख मिलेगी कि 300 लोगों ने पता नहीं कितने लाखों लोग मार दिए, सिर्फ 300 लोगों ने। क्या भाई देखो कहते ना यूनिटी स्ट्रेंथ, वो लाखों लोग जो थे वो लड़ तो रहे थे लेकिन स्ट्रेटजी नहीं थी। भीड़ क्या है, झुंड जब चलता है तो कहते ना, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक रैली हो रही है, ठीक है, तो किसी को गोली मार दो, मुझे पुलिस पकड़ के दिखा दे, भीड़ का कोई चेहरा थोड़ी ना होता है। पुलिस क्या करेगी भाई, एक साथ सबको भर लेगी, फिर 100 लोग उठा लिए अपने भीड़ में से, अब लोगों को शांत करने के लिए हमने 100 लोगों को अरेस्ट कर लिया, अब हम उसके ऊपर छानबीन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कौन कहेगा जी, मैंने अगर चोर कभी कहता है मैंने चोरी की है, तो तुम कभी सिद्ध कर पाओगे इस बात को, चाहे कितने भी सीसीटीवी लग रहे हो तुम्हारे, सबके सर ही दिख रहे होंगे उसमें। तो वही चीज दिखाई इस मूवी के अंदर, इन्होंने भाई साहब दो पहाड़ी के बीच में अपना डेरा डाला, क्योंकि भाई झुंड इतना आ रहा है, लेकिन घुसने के लिए तो छोटी, जैसे टोल जो होता है ना, 10 गेट है लेकिन गाड़ी तो उसमें निकलेगी ना उतनी सी जगह में, उसके साथ बाइक भी नहीं निकल सकती साइड में, वही था यहाँ पर सिस्टम। लाखों लोग आ रहे लेकिन घुस तो उसमें रहे ना छोटी सी जगह में, वही सबको मार देते थे। तो एंड में मरते सब लोग हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, हिम्मत, ठीक है, सब एक आवाज में बात करते थे, हाँ तो हाँ ना तो ना। तो ये चीज तो यानी कि जब तक तुम उस लेवल पर ही नहीं होगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो पुरानी चीजें जो है बड़ी सोच समझ के कही गई, जैसा कहते हैं ना चाणक्य नीति, कि भाई अगर किसी से तुम्हें लड़ना है और तुम कैपेबल नहीं हो तो उसकी टेक्निक बदलो। अब जैसे कई बार कहता है आप इमोशनली बहुत हर्ट हो जाते हो, कर कैसे दिया मैं मार दूंगा जान से ही है, तुम जाओ वो तुम्हें मार देगा। तो चाणक्य ये कहते हैं कि भाई हमेशा बाहरी बिहेवियर से शुरू करो। भाई किस, हर कोई सनी देओल नहीं होता ना, बीच में घुसा जाके पाकिस्तान में जाके मार के आ गया सबको, निकल के भी आ गया। तो चाणक्य ये कहते हैं कि भाई किनारे से शुरू करो, धीरे धीरे साफ करना स्टार्ट करो। एक कहावत है कि थाली में अगर तुम्हें सर्दी में खिचड़ी परोस दी जाए तो खिचड़ी सेंटर से खाओगे तो हाथ जलेंगे, किनारे से खाओगे तो ठंडी होगी। तो किनारे से खाना स्टार्ट करो, बीच तक पहुंचो। अगर जलने से बचना है तो खाने को भी तुम्हारा गर्म बना रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे मटेरियल हटेगा तो धीरे धीरे अपना ठंडा होता है, तब तक आप खाते हैं। तो गोल गोल खाना चाहिए,
उसी से जब लड़ाई की बात आए और तुम अकेले हो और तुम्हें 100 लोगों से लड़ना है तो एक एक करके बंदे को कम करते जाओ। लोग बस सस्पेंस में कौन मार रहा है और तो सीधे पीछे हाँ जी मैं आ गया पट कर। तो दिमाग अगर चाहिए तो चाणक्य की किताब पढ़ो। उसने बहुत ऐसी थोड़ी ना उसने पूरे आर्यव्रत के ऊपर राज करवा दिया चंद्रगुप्त मौर्य को, है ना। उसके बाद अशोका, ऐसे थोड़ी ना बने। तो ये सब उसकी रणनीति थी जिसने सिकंदर पोरस सबको भाई साहब हरा के रख दिया था और अकेला ही था। तो हमारा तो जो भारत था ना, अखंड भारत जब मौर्य के टाइम पर हुआ करता था, आप ये लगा लो कि शायद दुनिया में इतना बड़ा कोई एरिया ही नहीं था कॉन्टिनेंटल जितना बड़ा हमारा हिंदुस्तान था। रशिया तक, रशिया भारत का दोस्त क्यों, तुम्हें कभी सोचा तुमने? देखो उस जमाने में आप देखो तो रशिया भी हमारा ही पार्ट था, वहां तक हमारी रीच थी, इधर डेनमार्क स्वीडन तक। ये तो सब बढ़ते 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 टुकड़े होते चले गए। तो ये ब्रिटिश लोग तो इतने सीधे, लेकिन होता है ना कि तुम्हारे 4 लोग के बीच में अगर कोई एक बंदा फूट डाल के चले जाए, बस हो गया काम तमाम। तो इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स देखा करो। देखो मैं कोई अगर मूवी देखता हूँ तो मैं लास्ट में एक आत्ममंथन करता हूँ, इसको बोलते हैं कंक्लूजन, क्या निकला, मैंने उस मूवी से क्या सीखा। चाहे हॉलीवुड देखो चाहे बॉलीवुड देखो, बॉलीवुड तो खैर कभी कुछ नहीं सिखाती, ठीक है। हॉलीवुड से तुम्हें सीखने के लिए मिलता है इसलिए मैं वही देखता हूँ। बॉलीवुड तुम्हें बर्बाद बर्बाद करेगी और कुछ नहीं करेगी। किसी को अगर किसी को अगर गलत रास्ते पर भेजना हो जा तो ये वाली मूवी देखा, तुम्हारा लाइफ झंडा, तुम अलग ही स्वैग में। तो इसलिए 1.5-2 घंटे की मूवी देखो, कुछ सीखो उससे। हाँ, 2 पार्ट है। और मैं ये कहता हूँ मुझे बॉलीवुड मूवी ने कुछ नहीं सिखाया, सच बताऊँ तो। टेक के अंदर जो इतनी नॉलेज मिली, जो इतनी इंस्पिरेशन मिली, जो इतने आइडियाज़ मिले, वो हॉलीवुड मूवी से ही मिले। खासकर मैंने तो बहुत पहले से देखना स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे अंकल बाहर रहते थे तो मुझे ना वो डीवीडीज ला के दिया करते थे, ठीक है। तो एक एक डीवीडी के अंदर 300-300 मूवी हुआ करती थी उस जमाने में, ठीक है। यहाँ तो एक ही पिक्चर आती थी एक सीडी में, डीवीडी में 4 हुआ करती थी, उसमें 300-300 हुआ करती थी, ठीक है। अलग ही फॉर्मेट एक्सटेंशन, बड़ी एक्सपेंसिव आती थी। लोग हमसे सीखते हैं, हम बेच। एक मिनट। तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। आज 12 बजे मीटिंग है, बट मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, कि मतलब स्टार्ट होने जा रहा है। मैं बिल्कुल, हाँ कोई टॉपिक आएगा डेफिनेटली, तभी तो कंपैरिजन होगा भाई अमित ने कितना अच्छा बनाया, इसने कितना अच्छा बनाया, उसने कितना अच्छा बनाया, है ना। तो लेकिन तुम लोग अब उस पॉइंट पर हो कि एक अच्छी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो एकदम रिफाइंड तरीके से, प्रॉपर रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, स्ट्रक्चर बिल्कुल बढ़िया लिखना, हेडर के लिए हेडर, मेन के लिए मेन, फुटर के लिए फुटर क्लास, मतलब प्रॉपर तरीके से एकदम, मतलब कोई खिचड़ी वाला काम मत करना और एंड मोमेंट पे खत्म नहीं होना चाहिए, कम से कम 10-15 दिन पहले काम खत्म हो जाना चाहिए ताकि फिनिशिंग अगर कुछ करनी हो उसके अंदर तो हम कर पाए उसको। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल एंड मोमेंट तक काम चल ही रहा है, वो नहीं। एकदम बढ़िया फिनिशिंग के साथ एकदम प्रोफेशनल लुक लगना चाहिए, जैसे कि मैं कोई टेम्पलेट देख रहा हूँ, उस लेवल पर काम करना है। दिन रात एक करो, जो मर्जी करो, लेकिन करो, ठीक है। और अच्छा काम करो तो तुम्हारे पोर्टफोलियो में कंसिडर होगा। अगेन पर्सनली मेरा कोई बेनिफिट नहीं है उसमें, है ना। ट्रॉफी मिलेगी, अवार्ड मिलेगा, वो तुम्हारा होगा, काम होगा वो तुम्हारे पोर्टफोलियो में काम आएगा, है ना। बट मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा सीख के जाओ, है ना। क्योंकि तुम्हारा इसके बाद में पीएचपी रह जाएगा और हाँ तुम्हारा पीएचपी रहेगा, रिएक्ट रहेगा। तो इसके बाद में रिएक्ट ही स्टार्ट होगा तो तुम्हारा रिएक्ट भी इनके साथ कंटिन्यूटी में कंप्लीट हो जाएगा, अपना एंड पीएचपी भी कर लेना बढ़िया से। तो रिएक्ट बड़ी अमेजिंग चीज़ है। और इस तुम्हारे बैच के अंदर जो ये है क्या नाम है, अगर ये तब तक ऑफलाइन आ जाता है ना, तो
ये रिएक्ट और नोड के ऊपर ऑलरेडी काम करता है, तो तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, अगर तुम लोग ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ठीक है। तो बढ़िया से चीज़ें करो, एकदम लगना चाहिए कि हाँ कुछ दमदार आउटपुट निकल गया। जैसे कि मेरा एक स्टूडेंट था विवेक, विवेक को मैंने 2022 में ट्रेन करना स्टार्ट किया था, और 23 में उसका मार्च में ख़त्म हुआ था। जॉब नहीं किया उसने, वो फ्रीलांस काम में आज के डेट में महीने का लाख रुपए कमा रहा है फ्रीलांस काम के अंदर। और इवन अरीना के बच्चों को उसने फ्रीलांस में यूआई यूएक्स में काम दिया हुआ है। वही इसके लिए काम, जो श्रुति जो लड़की जीती थी ना हॉल टेलीस्कोप का प्रोजेक्ट, वही लड़की पर डे उसके साथ 5-6 हज़ार रुपये पर डे कमाती है। यूआई यूएक्स की वो सारी वही बनाती है, जो स्क्रीन्स होती है। तो इतना सही है उसने। तो इवन मैंने शायद इसका भी नाम भी दिया था उसको, क्या नाम है, शिवम को, नाम भी मैंने उसके साथ शेयर किया था, अभिषेक की, कि अगर कोई नीड हो तो देख लेना। तो आज वो बच्चा पढ़ते पढ़ते सीखते मोबाइल ऐप्स डेवलप कर रहा है, वेबसाइट्स अमेजिंग डेवलप कर रहा है, बड़े अच्छे काम कर रहा है बच्चा। और जब वो मेरे पास आया था, सिर्फ पता उसको क्या आता था, पीएचपी। जैसे ये तो नोड, इसको रिएक्ट इसको आता है, उसको सिर्फ पीएचपी आता था बेसिक लेवल पर। ठीक है, और वो आया था यार डिज़ाइनिंग सीखने के लिए, लेकिन जब रिएक्ट और ये सारी चीज़ें पीएचपी का उसने और अच्छे से पढ़ ली। अब किसी भी लैंग्वेज में प्रोजेक्ट हो, मैंने उसको रिएक्ट सिखाया था, एंगुलर सिखाया था, क्योंकि उसके कोर्स में दोनों चीज़ें थी, तो उसने वी अपना सीख ली। कहता सर रास्ता दिखा दिए ना, अब तो मेरा काम है आगे का, मैं कर लूँगा सारी चीज़ें, अब तो बताओ चलना कैसे, आगे का काम मेरा। तो उसके पैसे वही बच्चा सबसे बढ़िया निकला। बाकी बच्चे भी वेब में प्लेस हो गए सब, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो आया था ऑलरेडी अपने इंटरेस्ट के साथ। जो बाकी के बच्चे थे उनको डाला गया था उनके घर वालों के, कि भाई ताऊ ने, चाचा ने, भाई ने, भाभी ने, दीदी ने, उन्होंने बोला कि जाओ ये कर लो, उसमें बहुत पैसा है, तो तू बहुत अच्छा कर सकता है क्योंकि तेरा इंटरेस्ट है। जो वो अच्छा नहीं कर पाएगा जो पैसा दिखता है इस फील्ड में, इस लाइन में पैसा बहुत अच्छा है। पैसा हर लाइन में है, ऐसा नहीं कि वेब में ही है, जहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट वहाँ पैसा है। और तुम किसी एक ऐसी लाइन को लेकर चल रहे हो जैसे 3 इडियट मूवी, कि भाई इंजीनियर बना दो, लड़का है फोटोग्राफर, तो कल को पुल ही गिराएगा वो, और क्या करेगा। अब जैसे कि ये हमारे बैच में रंजीत है, अब इसका डीबगिंग स्किल बड़ा अच्छा हो गया, धीरे 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 धीरे, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग काफ़ी अच्छी कर ले रहा है, तो इसका भी लेवल अप हो रहा है। उसका तो ऑलरेडी है ही इस बैच में। तो दो का ऊपर खतरा ज़्यादा है, शिवम और अमित। मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ भाई, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, अभी भी वक्त नहीं गुजरा। डेवलपर मत बनो, लेकिन डिज़ाइनर तो अच्छे बनो। अगर डिज़ाइनर बन गए तो डेवलपर तुम अपना बन जाओगे धीरे धीरे। और अगर इन्हें एज अ डेवलपर जाना है तो इन्हें वेब डेवलपमेंट बहुत तगड़ा सीखना पड़ेगा, तभी जाके वेब डिज़ाइनर की जॉब करेंगे। क्योंकि हम कहते हैं ना फर्स्ट आ जाए मेरी, तभी तो सेकंड आती है। जब तुम कहते हो टॉपर बन जाओ तब फर्स्ट आती है। समझ गए ना? तो अगर तुम ये एम लेके चलते मैं फुल स्टैक बन जाऊँ तो डेवलपर बनोगे। समझ गए ना? मैंने तुम्हें सिस्टम समझा दिया कैसे चलती हैं चीज़ें। तो तुम्हारे डेवलपर सोचने से क्या होता है, काम भी तो उस तरह का होना चाहिए ना। और प्रॉब्लम हर किसी काम में आएंगी, ध्यान रखना भाई। हमें आती तो तुम्हारे लिए कौन सा है कि तुम सारी चीज़ें कर लो। वेब डेवलपमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स आना लाजमी है, ठीक है। लेकिन अगर तुमने एक बार वो, मैंने आज तक किसी को ई कॉमर्स ना तो मैं कराता हूँ ना मैं फिल्ट्रेशन पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें ई कॉमर्स इसके अंदर पढ़ा भी दिया, और तुम्हारा मैंने फिल्ट्रेशन, क्योंकि तुम्हारा वर्डप्रेस अगर देखा जाए ये नहीं है खाली ब्लॉग पोस्ट कैसे डलती है इतना है, लेकिन हमें उतने से काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि वो जो कंटेंट में डाला गया वो गुजरे ज़माने की चीज़ है भाई। आज अगर तुम निकल गए और चैलेंजेस अगर मैं ही लेने से भागूंगा तो फिर तुम कैसे लोगे चैलेंज, तो कभी तुम्हारे टीचर ने नहीं दिया तो हम गाय को ले। तो प्रॉब्लम अगर किसी चीज़ में सर डाल दिया तो ख़त्म तो करेंगे ना उसको, चाहे टाइम कितना लगे। तो अपना तो वही है, सीधा सा शुरू हुआ तो ख़त्म तो होगा, चाहे कैसे भी। जैसे तुमने अपनी विंडो की प्रॉब्लम खुद सॉल्व करी ना, क्योंकि मजबूरी थी, जब भाई चलेगा नहीं तो पड़ेगा किस पे। तो लगा ना, इसके बाद 2 लैपटॉप है, चलो थोड़ी देर काम इधर चलता है, लेकिन चाहिए तो रफ्तार ना। तो इसने 11 की प्रॉब्लम कर ली फिक्स। तो अगर कल को किसी और कहेगा तो याद रखना, भूल मत जाना कैसे कैसे कैसे। क्योंकि 11 वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है, बस तेरे साथ ही हुआ है प्रॉब्लम। बाकी मैंने साउथ में इतने सारे बच्चे पढ़ा दिए
11 में किसी की दिक्कत आई नहीं, इवन तुषार भी अपना 11 ही चला रहा है। हाँ सर सर 80 को बोल इसका पोर्ट ब्लॉक हो रखा है भाई, कहता है कि पोर्ट ऑलरेडी कहीं यूज में है, और भाई वो पकड़ में नहीं आ रहा कहाँ यूज में है। पता नहीं, पता कि कुछ डाला नहीं कंप्यूटर में। भाई मेहनत करो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर तुम जेन्युइन तरीके से अगर रूटीन फॉलो करो तो तुम्हारे पास अरीना आने और प्रोजेक्ट बनाने के अलावा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। फिनिशिंग तक अगर तुम अपनी जर्नी देख के चलो, रोड मैप अगर यहाँ से पकड़ोगे तो अप्रैल से अपनी जॉब निकलेगी, मई जून लास्ट है, उसके बाद नहीं मिलेगी फिर पूरे साल। तो ध्यान रखे चलो, अभी जनवरी का आज 11 तारीख है, अब इसी अगर अपना को डिसिप्लिन में ले आओगे तो बल्ले बल्ले काम बढ़िया हो